सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं कर्क राशि के लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा इसके विषय में विस्तृत जानकारी दूंगा। आइए देखिए, कर्क राशि से सन 2024 में गुरु महाराज जो है लाभ भाव में बैठे थे और शनि जी जो है कहने का मतलब अष्टम भाव में बैठे थे और राहु जी जो है भाग्य स्थान में बैठे थे। तो कहने का मतलब ढैया कब होती है? जब जन्म राशि से शनि चौथे और आठवें भाव में जाता है तो जातक को ढैया का जो है सामना करना पड़ता है। और जब जन्म राशि से शनि 12वें जन्म राशि में और दूसरे स्थान में जाता है तब 7.5 का प्रभाव जो है झेलना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि इस समय जो है सन 2024 में कर्क राशि की जो है ढैया चल रही है। ये ढैया जो है 20 अगस्त सन 2025 तक चलेगी। 20 अगस्त सन 2025 तक चलेगी। तो इस समय तो ढैया का जो है सामना करना पड़ रहा है 2024 में जो है कहने का मतलब ढैया का। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज कर्क राशि वालों के लिए जो है लाभ अच्छा दे रहे हैं। धर्म कार्य हेतु, न्याय कार्य हेतु जातक धन लाभ जो है उत्तम रूप से प्राप्त कर रहा है। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन मतलब शादी हो चुकी है उन लोगों को इस समय पुत्र चाहते हैं, पुत्र संतति का सुख चाहते हैं, तो उनको पुत्र संतति का भी सुख प्राप्त होगा क्योंकि योग बना हुआ है 5वीं, ठीक है। और गुरु महाराज जो है पराक्रम भाव संबंधित मध्यम रूप से जो है सुफल प्रदान कर रहे हैं। भातृ सुख, बहन का सुख जो है जातक को मिल रहा है, माने भाइयों से प्रेम, भातृ सुख अच्छा है, भाइयों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, भाइयों से मतलब मित्रता के संबंध हैं, भाइयों से संबंध भी ठीक ठाक हैं, बहन का भी संबंध अच्छा है, बहन का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चल रहा है। मतलब भाई बहन संबंध जो है भाई बहन का जो सुख है वो जातक को खूब मिल रहा है। और पराक्रम का जो है मध्यम रूप से सहयोग जो है जातक का प्राप्त हो रहा है और जातक के आयु में जो है वृद्धि के योग बन रहे हैं और जातक को भाग्य का भी जो है सहयोग प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब फिर विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक कर्क राशि वालों के लिए 2024 में विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता गुरु महाराज प्रदान करते हैं। कब तक? 29 मई सन 2025 तक। 29 मई सन 2025 तक माने 29 अप्रैल सन 2024 से लेकर के 29 मई सन 2025 तक, 29 जून माने 29 मई सन 2025 तक जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सफलता खूब प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को और पुत्र संतति का सुख प्राप्त होता है। या जिन लोगों को पुत्र प्राप्त हो चुका है उनके पुत्रों के द्वारा उनको सुख प्राप्त होता है। या जिन लोगों को पुत्र अभी तक नहीं प्राप्त हुआ किसी कारणवश, लड़कियों का सुख प्राप्त हुआ है, उन लोगों को पुत्र प्राप्त होगा, ठीक है ना, पुत्र संतति का सुख प्राप्त होगा। और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जातक जो है उत्तम रूप से मतलब सफलता प्राप्त करेगा। जो लोग लॉटरी है, सट्टा है, शेयर आदि का जो है मतलब उसमें पैसा वो करते हैं, वो लोग उससे सट्टा शेयर और लॉटरी द्वारा जो है धन लाभ अच्छे रूप से कमाएंगे। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है कर्क राशि वालों के लिए, जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, शादी करने के योग्य हैं या शादी करना चाहते हैं, उन लोगों की जो है 29 मई सन 2025 तक के अंदर शादी हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए उन लोगों की शादी हो जाएगी। जिन लोगों का कोई व्यवधान उपस्थित होता था, कहने का मतलब, और या जिन लोगों की शादी हो गई उनके दाम्पत्य जीवन में जो है मतलब दाम्पत्य जीवन में प्रेम अधिक हो जाएगा, ठीक है। स्त्री या ससुराल के द्वारा जो है जातक को सहायता प्राप्त होने लगेगी, मदद प्राप्त होने लगेगी, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में जातक को सफलता प्राप्त होगी, मुकदमे आदमी विजय के प्राप्त, और दैनिक रोजी रोजगार में जातक की प्रगति होगी, धनार्जन के अवसर अच्छे अच्छे प्राप्त होंगे। कहने का मतलब तो गुरु महाराज जो है 2024 में कहने का मतलब कर्क राशि वालों के लिए सुफल देंगे।
क्योंकि गुरु महाराज कभी अशुभ फल देते ही नहीं है। जिस भाव पे बैठते हैं उस भाव से संबंधित जो है शुभ फल थोड़ा विलंब से देते हैं, लेकिन जिस भाव पे उनकी दृष्टि होती है उस भाव से संबंधित शुभ फल जातक को तत्काल प्रदान कर देते हैं। फिर इसके बाद कर्क राशि वालों के लिए शनि जो है 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो 8वें भाव में बैठ करके वो चोट चपेट दुर्घटनाओं का योग बना है। चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक जो है, कहने का मतलब चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक युक्त रहेगा इस अवधि में। इसलिए जातक को सावधानी पूर्वक इन चीजों से जो है अपने शरीर की रक्षा करना है। कहने को चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की मतलब जातक को अपने शरीर को बचाना है, लापरवाही नहीं करना है, संयम बरतना है, ठीक है। गाड़ी घोड़ा को समझ के चलाना है, ठीक। क्योंकि इस समय जो है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव में जो है चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक को युक्त बनाते हैं। जातक संघर्ष, जातक का जो जीवन है वो कहने का मतलब है कि 20 फरवरी सन 2023 से लेकर के 20 अगस्त सन 2025 तक संघर्ष युक्त बीतेगा। संघर्ष देंगे शनि महाराज, लेकिन आयु को क्षीण नहीं करेंगे। चोट चपेट दुर्घटनाओं से युक्त बनाएंगे, क्योंकि इस भाव के कारक होकर के इसी भाव में बैठे, इसलिए आयु को क्षीण नहीं करेंगे। चोट चपेट से युक्त बनाएंगे, कलंक से युक्त बनाएंगे, लेकिन आयु की रक्षा करेंगे। आध्यात्म को रुझान रखेगा। जातक के चित्त में कुछ विक्षेप मतलब वीर स्वभाव का होगा जातक, और जातक को जो है कहने का मतलब है कि गाड़ी घोड़ा में जो है सावधानी बरतनी चाहिए। जातक को कर्म में सफलता इस समय प्राप्त नहीं होती। जो भी कार्य व्यवसाय करता है जातक उसमें सफल नहीं हो पाता है, सफलता नहीं प्राप्त होती है। शनि जो है उसमें व्यवधान उपस्थित कर देता है। तो शनि जो है इसमें व्यवधान उपस्थित करता है। जातक आलसी बना हुआ है, जातक के पिता से अपने अच्छे संबंध नहीं है, जातक को अपने कर्म में जो है सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, और जो है सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, और जातक अपयश का भागी बनता है। काम अच्छा करता है, भलाई करता है, लेकिन बुराई प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि और यश कीर्ति से रहित है जातक। धन भाव संबंधित जातक, धन संग्रह में जातक की कमी है, धन नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, धन अनायास खर्च हो जाता है। वाणी में जातक के दोष है, वाणी में दोष है, वाणी में कमी है, जिससे जातक का लोगों से अच्छे तालमेल नहीं हो पाते हैं, अच्छे व्यवहार नहीं बन पाते हैं, ठीक है। मित्रता में खोट उपस्थित कर देता है ये शनि। और जातक के दाम्पत्य सुख में कमी है, कुटुंब सुख में कमी पैदा कर देता है, कुटुंब सुख में कमी पैदा किया है। जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई उनकी शादी होने में व्यवधान उपस्थित करता है, या जिन लोगों की शादी हो गई उनके दाम्पत्य जीवन में कुटुंब सुख में कमी पैदा कर देता है। कहने का मतलब नेत्रों में दोष उपस्थित करता है, धन संग्रह में कमी पैदा कर देता है, धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। और जो है कहने का मतलब है कि पुत्र संतति जो है कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है, पुत्र संतति के सुख में व्यवधान उपस्थित करता है। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण गुरु महाराज जो है शनि के निगेटिव इफेक्ट को जो है समाप्त कर देते हैं, अर्थात पुत्र योग बनेगा। क्योंकि 13 महीने तक गुरु महाराज वास करेंगे, तो 29 मई सन 2025 तक 29 अप्रैल सन 2024 से लेकर के 29 मई सन 2025 तक पुत्र का योग बना हुआ है। उसके बाद यदि उसके पहले पुत्र नहीं होता तो उसके बाद फिर जातक को कन्या संतति का सुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए जो है मतलब 29 मई सन 2025 के अंदर जातक को पुत्र संतति का सुख प्राप्त होगा, उसके बाद नहीं, ठीक है। कहने का मतलब शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है तो कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में थोड़ा शीघ्रता से सफलता नहीं देंगे, विलंब से सफलता देंगे। सफलता मिलेगी लेकिन विलंब से मिले, क्योंकि गुरु महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से विलंब होगा, ठीक है। और जातक के प्रेम स्वभाव में भी कमी पैदा कर देगा, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण जातक प्रेमी बना रहेगा, मिलनसार स्वभाव का होगा जातक का मतलब प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब वो शुभ फल प्राप्त होंगे। अब राहु महाराज जो है क्या करेंगे? राहु महाराज जो है कर्क राशि से भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि से भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग का जो है जातक को
सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन अत्यधिक विलंब से प्राप्त होता है, अचानक प्राप्त होता है, एकाएक प्राप्त होता है। जातक का धर्म की ओर मतलब जातक जो है कहने का मतलब कुछ विरक्त युक्त स्वभाव का बनेगा, ठीक है, और विरक्त युक्त स्वभाव का बनेगा। और जातक को कहने का मतलब है कि भाग्य का जो है अचानक एक लाभ प्राप्त होगा, ठीक। मतलब राहु महाराज जो है भाग्य स्थान में बैठ करके, ठीक है, और लग्न संबंधी जो है शुभ फल प्रदान करेंगे 2024 में। 2024 में चित्त में विक्षेप पैदा करेंगे, चित्त में विक्षेप, शारीरिक स्वास्थ्य में कमी पैदा कर देंगे, शारीरिक सुंदरता में प्रभाव में कमी पैदा कर देंगे, बुद्धि विवेक को विक्षिप्त, माने बुद्धि विवेक, जातक के बुद्धि और विवेक में क्या होगा, विक्षेप होगा, ठीक है। जातक जो कार्य व्यवसाय करता होगा उसको छोड़ के दूसरा करने लगेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अपने वास्तविक मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग पे चला जाएगा, यही होता है विक्षेप। तो बुद्धि में विक्षेप हो जाएगा, ठीक है, बुद्धि में विक्षेप पैदा कर देगा, चित्त में विक्षेप पैदा कर देगा, स्वास्थ्य में कमी पैदा कर देगा, ठीक है। और मतलब खतरनाक, मतलब साहसी बनेगा, साहसी, अत्यंत साहसी होगा, और साहस के द्वारा जो है न्याय और अन्यायपूर्वक कार्यों को मतलब अन्यायपूर्वक कार्यों को करने में हिचकिचाएगा नहीं, और समाज की कोई परवाह नहीं करेगा, मतलब जो मनमानी हो सो करेगा, क्योंकि राहु जो है मनमानी कार्य करवाता है, ठीक है ना, 420 के कार्य। तो कहने का मतलब है कि राहु की दृष्टि लग्न में पड़ने से जो है लग्न संबंधी जातक को जो है कहने का मतलब जातक साहसी होगा, परिश्रमी होगा, मतलब मेहनती होगा, पुरुषार्थी बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन बुद्धि में विक्षेप होगा, चित्त में विक्षेप होगा, ठीक। और जो है साहस के कार्यों के द्वारा जो है जातक कहने का मतलब उन्नति भी करेगा, और पराक्रम भाव संबंधी जातक को अत्यंत सुफल प्राप्त होंगे। जातक अत्यंत पराक्रमी बनेगा, अत्यंत पुरुषार्थी बनेगा, मेहनती होगा, लेकिन भाव संबंधी जातक को थोड़ा अशुभ फल प्राप्त होगी, क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ने से, इसकी भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु महाराज इसके दोषों का समन कर देंगे। तो भातृ सुख, बहनों का सुख जातक को पूर्ण रूप से इस समय प्राप्त होगा। राहु का निगेटिव प्रभाव कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और पराक्रम भाव संबंधी जातकों को सुफल प्राप्त होंगे, पराक्रमी बनाएगा, लेकिन भातृ सुख और बहन के दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा, यदा कदा अचानक, ठीक है ना। और पुत्र भाव संबंधित माने कन्या संतति का सुख प्राप्त होने का योग बनाएगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अचानक सफलता प्रदान करेगा, सट्टा शेयर लॉटरी से जातक को अचानक एकाएक काफी धन लाभ कराएगा, ठीक है। लेकिन जो भी इसके कुप्रभाव हैं, कन्या संतति का या गर्भक्षय स्थित जो भी बनाएगा, उस पर गुरु महाराज की भी दृष्टि पड़ने के कारण इसके नेगेटिव प्रभाव का कोई पंचम भाव पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कर्क राशि वालों के लिए 2024 ठीक नहीं था, ठीक नहीं था, क्योंकि ढैया होने के कारण जो है ठीक नहीं था, ठीक। धन संग्रह में कमी थी, चोट चपेट दुर्घटना से जातक युक्त था, कलंक आदि से युक्त था, मतलब कहने का मतलब कोई भी स्थिति मृत्यु या मृत्यु कष्ट की स्थिति बनी हुई थी, धन संग्रह में कमी थी, कुटुंब सुख में कमी थी। तो कहने का मतलब 2024 जातक के लिए ठीक नहीं था। लेकिन 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए कर्क राशि से गुरु 12वें भाव में आ जाएंगे। 29 मई सन 2025 के बाद कर्क राशि से गुरु 12वें भाव में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जातक का धर्म जो है, धर्म कार्य हो तो काफी धन व्यय होगा। भोग के स्थान में योग कारक ग्रह जब बढ़ जाएंगे तो जातक के भोग में कमी पैदा कर देता है, अर्थात योग की ओर रुझान हो जाएगा, जातक धार्मिक बनेगा, धर्म कार्यों में पैसा खर्च करने वाला होगा, ठीक है। धर्म कार्य हो तो जो है जातक का काफी धन व्यय होगा, और जातक को नेत्र संबंधित दोष जो है समाप्त हो जाएंगे, बाएं नेत्र में जो दोष बना था वो दोष को समाप्त हो जाएंगे, वो दोष ठीक हो जाएगा, नेत्र अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, जो कमी थी वो सही हो जाएगी। कहने का मतलब गुरु महाराज और बुद्धि विवेक के द्वारा जो है शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले होंगे, और शरीर के रोगों से जातक बुद्धि विवेक के द्वारा अपने शरीर के रोगों को ठीक करने वाला होगा, मतलब ठीक हो जाए, बुद्धि विवेक के द्वारा शरीर के रोगों पे विजय प्राप्त करने वाला, और जातक को ननिहाल से जो है थोड़ा बहुत धन लाभ होता रहेगा इस अवधि में, ठीक है।
और आयु में जातक की वृद्धि हो जाएगी। चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा होगी 2025 में। ठीक है, चोट चपेट दुर्घटनाओं से 29 मई सन 2025 के बाद चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक के शरीर की रक्षा होगी, कलंक से रक्षा होगी, असामाजिक तत्वों से जातक की रक्षा होगी, पुरातत्व से जातक को लाभ होगा, गुप्त धन लाभ की स्थिति भी बनी है, जातक को मन शांति प्राप्त होगी, और जातक को जो है कहने का मतलब है कि गुप्त धन लाभ की स्थिति भी होगी। कहने का मतलब अष्टम भाव संबंधी जातक को शुभ फल ही प्राप्त होंगे। अब देखिए कर्क राशि से शनि महाराज, कर्क राशि से शनि महाराज जो है भाग्य स्थान में आ जाएंगे 20 अगस्त सन 2025 के बाद। तो कहने का मतलब रजत पाद का शनि जो है जातक को धन, स्वास्थ्य, संपत्ति में वृद्धि। तो कहने का मतलब है कि 20 अगस्त सन 2025 के बाद जो है कर्क राशि वालों का समय जो है अच्छा आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, क्योंकि शनि महाराज जो है जातक को फिर अच्छा फल प्रदान करने लगे। रजत पाद का शनि होगा, वो धन संपत्ति में वृद्धि कर देगा, स्वास्थ्य में वृद्धि कर देगा, प्रमोशन में वृद्धि कर देगा, नौकरी व्यापार धंधे में जातक दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाला हो जाएगा। फिर शनि उत्तम फल देंगे और जातक को बैरागी बना, विरक्त, धर्म की ओर रुझान हो जाएगा, आध्यात्म की ओर रुझान हो जाएगा, जातक कुछ विरक्त चित्त वाला हो जाएगा इस अवधि में। कहने का मतलब है कि भाग भाव संबंधी जातक को शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे और जातक को धन लाभ भी अच्छा होने लगेगा। जातक जो है अच्छे रूप से धन लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन जातकों को इस अवधि में कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, कन्या संतति का जो है सुख प्राप्त होगा इस अवधि में। ठीक है, और पराक्रम भाव संबंधी जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। जातक अत्यधिक पराक्रमी, पुरुषार्थी, मेहनती होगा, लेकिन जातक के भातृ एवं बहन पक्ष से जातक को असंतोष प्राप्त होगा। मतलब भाई से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, या भाई से जातक दूर रहेगा, या जातक को भाई से अपने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलेगी। में भाई संबंधित जो है शुभ फलों में कमी हो जाएगी, बहन संबंधित शुभ फलों में कमी हो जाएगी। बहन का दाम्पत्य जीवन जो है ठीक ठाक नहीं रहेगा। बाकी जातक को आयु संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। पराक्रम संबंधित, पुरुषार्थ संबंधित जो है जातक अत्यधिक पुरुषार्थी, हिम्मती, मेहनती होगा और पुरुषार्थ, मेहनत और हिम्मत के द्वारा अपनी भाग्य को जो है भाग्य में वृद्धि करने वाला हो जाएगा, प्रगति करने वाला हो जाएगा। ठीक, 2025 में शनि महाराज इस प्रकार से फल देंगे। और जातक को शत्रु भाव संबंधित जो है सुफल प्राप्त हो जाएगा, शत्रुमान हो जाएगा जातक का शरीर रोगों से बचा रहेगा। ठीक है, और जातक को कहने का मतलब है कि मामा पक्ष से भी थोड़ा बहुत लाभ होता रहेगा। मतलब कि जातक को शनि महाराज 2025 में 20 अगस्त सन 2025 के बाद जो है शनि महाराज जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे, धन संपत्ति में वृद्धि कर देंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि कर देंगे, मतलब कि शुभ फल प्रदान करेंगे। अब ये तो रहा। ठीक है, अब कर्क राशि से जो है राहु जो है वो अष्टम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो मीन में थे। और मतलब 28 अप्रैल सन 2025 तक मीन में थे। 28 अप्रैल सन 2025 के बाद जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे, क्योंकि ये सदैव वक्र रहते हैं, अर्थात मीन से मेष में न जाकर के कुंभ में आएंगे, उल्टा चलते हैं, ये वक्र होते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अष्टम भाव में आने से पापक स्थान में पापक ग्रह बैठ जाता है, तो उस भाव से संबंधित जातक को कहने का मतलब अचानक एकाएक चोट चपेट दुर्घटनाओं से युक्त बनाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण चोट चपेट दुर्घटनाओं से गुरु महाराज रक्षा करते हैं, अर्थात इसके नकारात्मक प्रभाव का गुरु महाराज खंडन कर देते हैं। तो जातक चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचा रहता है 2025 में कर्क राशि वाले लोग। ठीक है, बाकी जातक को गुप्त धन एकाएक अचानक प्राप्त होने के अवसर मिलते हैं, सट्टा, शेयर, लॉटरी आदि से जो है जातक अचानक जो है धन लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, और जातक का जो है आध्यात्म की ओर जो है कहने का मतलब है कि भाई सनोत राहु शनि के समान फल देता है, तो कहने का मतलब है कि धन संग्रह में जातक के जो है कमी पैदा कर देता है,
वाणी में दोष उपस्थित कर देता है, दाम्पत्य सुख में कमी पैदा कर देता है, दाम्पत्य सुख में कमी पैदा कर देता है, धन संग्रह में कमी पैदा कर देता है, वाणी में दोष पैदा कर देता है, नेत्रों में दोष, भाई वाणी में दोष उपस्थित हो गया तो मित्रता में कमी हो जाएगी, व्यवहार में कमी आ जाएगी, नेत्रों में दोष पैदा कर देगा, सुंदरता में कमी आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है नेत्र कमी पैदा कर देगा, दाम्पत्य सुख में कमी पैदा कर देगा, कुटुंब सुख में कमी पैदा कर देगा, धन संग्रह में कमी पैदा कर देगा, खान पान का विचार नहीं करने वाला, भचा भक्ष करने का, कहने का मतलब भचा भक्ष करने वाला होगा। ये सब भावों को प्रभावित करेगा। ठीक है, और लाभ जो है उत्तम रूप से प्रदान करेगा। अचानक एकाएक जातक को पुरुषार्थ मेहनत के द्वारा जो है, परिश्रम के द्वारा धन लाभ जो है अच्छे रूप से होता रहेगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, आकस्मिक रूप से धन लाभ जो है जातक खूब प्राप्त करेगा। जातक के माता सुख में कमी पैदा कर देगा, जातक की माता एकाएक शरीर की रोगी हो जाएगी, या जातक का एकाएक अपनी माता से संबंध खराब हो जाएंगे, या जातक एकाएक अपनी माता से दूर हो जाएगा, मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा। वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख अचानक एकाएक जो है जातक को, कहने का मतलब प्राप्त होते रहेंगे विलंब से। ठीक है, बाकी जो है ठीक रहेगा। कहने का मतलब है कि 2024 20 अगस्त सन 2025 तक कर्क राशि वालों की ढैया चलेगी, उसके बाद जो है इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज 29 मई सन 2025 के बाद, कहने का मतलब है कर्क कर्क राशि से 12वें आ जाएंगे, और 2024 में जो है लाभ भाव में बैठे हैं। तो अभी ढैया चल रही है कर्क राशि वालों के लिए, तो ढैया से मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ मंगल शनिश्चर हफ्ते में, सप्ताह में 2 दिन जरूर अवश्य करें। बजरंग बली की सेवा करें, और शनि महाराज का हो सके तो व्रत रहें, काली वस्तुओं का दान दें, काले जीवों, जैसे कुत्ता है, काला कुत्ता है, काली गाय है, उसको भोजन खिलाएं, या उसको भोजन खिलाएं हैं। और पीपल के पेड़ को जो है सुबह प्रातः कालीन सूर्योदय के पहले, मतलब सूर्योदय 8-9 बजे के पहले जो है उसको, मतलब पीपल के वृक्ष की जड़ में जल दें। ठीक है, तो इससे शनि शांत होता है, कहने का मतलब। ठीक है, और आप लोगों को राहत मिलेगी। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।